हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। एक तरफ जहां बाकी टीमें लगी हुई हैं कि हमें ये प्लेयर चाहिए, हमें वो प्लेयर छोड़ना है, हर टीम अपने आप में परेशान है। जिसमें आप अगर बात करें तो सबसे पहले चल रहा था कि सीएसके और राजस्थान, उनकी ट्रेड ऐसे लाइन पे ही थी कि उससे पहले मुंबई इंडियंस आती है और अपनी दो दो ट्रेड ले जाती है। एक शार्दुल ठाकुर को ले जाते हैं और दूसरा आपने देखा शेफन रदरफोर्ड को ले जाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में, आप सभी को पता है, ऐसा है जब से आईपीएल बना है और पहली बार इतिहास में ऐसा है कि आरसीबी को इस ट्रेड की कोई चिंता नहीं है, ना कोई टेंशन है। लेकिन फिर भी आरसीबी को थोड़ी सी टेंशन जो है वो चल रही है। वो क्यों चल रही है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले रखते हैं कि आरसीबी ने ट्वीट क्या किया है। दरअसल सोशल मीडिया में आरसीबी ने पूछा है कि भाई साहब आप हमें बताएं, क्योंकि आप हमारी 12th मैन आर्मी है, हमें किसे रिटेन करना और किसे रिलीज करना है। क्योंकि आरसीबी की अलग दिक्कतें चल रही हैं, वो आप सभी जानते हैं, उस दिक्कत पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद दिक्कतों पर भी बात करते हैं। अब जैसे ही आप ये पढ़ते हैं, ये आरसीबी ने डाला, तो जो आरसीबी की 12th मैन आर्मी से अगर आप सवाल पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है आरसीबी की 12th मैन जो आर्मी है वो आपको सजेस्ट करेगी। और इस जब आप पूरे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले कोई चीज अगर आपको देखने को मिलती है तो उसमें यह देखने को मिलता है कि भाई रिटेन करो चिन्नास्वामी स्टेडियम, रिटेन करो आरसीबी का नाम, रिटेन करो ये सब, कि बाकी सब तो चलता रहेगा पर सबसे पहले रिटेन ये करो। और उसके बाद अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में हम आए, क्योंकि आरसीबी का यार आप सभी को पता है स्क्वाड को लेकर जब हम बात करते हैं तो दिक्कतें हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी आपकी भले ट्रॉफी जीत गए हैं लेकिन स्क्वाड जो है परफेक्ट है, क्योंकि दिक्कतें आप सभी जानते हैं कि अब आरसीबी के साथ जो स्क्वाड में एक लफड़ा होगा ना कि आपके ओवरसीज प्लेयर आप कितने खिलाओगे। अगर 11 आप बनाओगे, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि टिम डेविड पिछले साल आपको याद होगा फाइनल के वक्त इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से लिविंगस्टन को खिलाना पड़ा। लेकिन जिस फॉर्म में रोमेरियो शेफर्ड है, हेजलवुड है और फिल सॉल्ट है, और साथ में आपको पता है ना ये चार अगर मिल जाएंगे आपके, सॉल्ट से लेकर टिम डेविड से लेकर रोमेरियो से लेकर हेजलवुड, तो ये चार अगर खेलेंगे तो लिविंगस्टन की जगह नहीं बनती है। तो लिविंगस्टन को रिलीज करके कुछ तो पैसा आएगा। लेकिन स्क्वाड पे नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर दिक्कत आ रही है जिसको आरसीबी को सॉल्व करना पड़ेगा। नो डाउट नाम वाला लफड़ा अलग है, नाम वाला लफड़ा चलता रहेगा, उस पर बात करेंगे और पूरी आपको एक बताते हैं कि कहां से क्या आरसीबी को करना चाहिए और किस प्लेयर को टारगेट आरसीबी को करना ही करना होगा, वरना काम ढल जाएगा इस बार। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ओवरसीज की जब हम बात करते हैं, अब यहां गुणा गणित लगाने की बहुत जरूरत है। जैसे मैंने आपको समझाया, फिल सॉल्ट ओपन करता है, वो बंदा खेलेगा ही खेलेगा। अब चार खिलाड़ी आपको खिलाना है, जिसमें आपको पता है टिम डेविड जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अकेले वन मैन आर्मी बना है, उसको आपको खिलाना ही खिलाना है। रोमेरियो को मैंने जिक्र कर दिया, उसको आपको खिलाना है, और साथ ही हेजलवुड को। तो ये चार नाम तो आपके बनते हैं। लेकिन लिविंगस्टन, क्योंकि ये एक तकलीफ है, अब लिविंगस्टन की 11 में जगह नहीं बन पाएगी, बड़ा मुश्किल होगा, और साथ ही इनका प्राइस काफी हाई है। और एक रीजन सबसे बड़ा बनता है कि लिविंगस्टन को अगर आप छोड़ो तो उससे फायदा हो सकता है। फायदा क्या हो सकता है वो आपके सामने बताते हैं। लिविंगस्टन, राशिक दर सलाम को अगर आप उठाएंगे तो ये जो प्राइस आपका निकल कर आता है 8 और 6, कितना हुआ, 8 6 14, 14 करोड़ 75 लाख, ये आपका जो प्राइस निकल कर आता है ये है। और साथ ही यश दयाल का आपको जो पता है नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से जो उनके केसेस चल रहे हैं, जो उनकी दिक्कतें चल रही हैं, उस वजह से उनको भी आप छोड़ोगे तो वो नाम भी आपको हटाना पड़ेगा 5 करोड़ का। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई पैसे ही अगर बनाना तो जैसे टिम साइफर्ट है 2 करोड़, इनको भी हटा लेते हैं। फिर आपको पता है जो नाम ब्लिजिंग मुजरमानी आए थे 75 लाख, इनको भी हटा लेते हैं। बट ये वो नाम है जिनको ऑलरेडी आपको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट थे। ये कोई वैसे रिप्लेसमेंट नहीं थे कि इंजरी के हिसाब से आए थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल का जब फाइनल होने वाला था उससे पहले ऐसा हो गया था ना कि जो एंगीडी को जाना पड़ा, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे जिनकी WTC फाइनल की ड्यूटीज थी, तो आप इनको जो दिक्कतें थी उस वजह से आप ये कुछ 2 नाम लेकर आए थे। एक ब्लेसिंग मुजरबानी को लेकर आए थे और एक टिम साइफर्ट को लेकर आए थे। बट अब ये दोनों नाम जाएंगे तो इनके पैसे आपके खाते में जुड़ेंगे नहीं, तो इनको छोड़ दो आप। अगर इनको आपको रखना है तो इनको छोड़ दो। हाँ, मयंक अग्रवाल को आप ये कह सकते हो, क्योंकि मयंक अग्रवाल को आप लेकर आए थे एज रिप्लेसमेंट। किसका लेकर आए थे? देवदत्त पडिक्कल का। तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा 1 करोड़ का, ये आप जोड़ सकते हो अगर आप मयंक अग्रवाल को छोड़ना चाहते हो, क्योंकि मयंक अग्रवाल का भी ये है, नो डाउट वो आए, खेले, जो लखनऊ वाला मैच था उसमें क्या बैटिंग की थी उन्होंने साथ में जितेश के, क्योंकि जितेश पूरा मैच लेके चले गए थे इसलिए इतनी उनकी चर्चा नहीं हो पाती है। मयंक ने भी वहां अच्छी बैटिंग की थी और मयंक की मतलब किस्मत पे था यार, नो डाउट कर्नाटका बॉय है, पर ट्रॉफी कभी उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना किस्मत किसी किसी की लिखी होती है, ट्रॉफी उनके हाथ में थी, आरसीबी के लिए जीत भी गए। और डोडा गणेश जो हमेशा कहते रहते हैं भाई कर्नाटका बॉयज लाओ, कर्नाटका बॉयज लाओ और वो ट्रॉफी जिताएंगे, तो वो काम भी वो उन्होंने करके दे दिया, चाहे वो देवदत्त पडिक्कल हो चाहे वो मयंक अग्रवाल। अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि जब आप छोड़ने पे आओगे लिविंगस्टन को
साथ ही साथ आप जाओगे छोड़ने पे रसिक दर को और यश दयाल को, तो आपके पास जो 20 करोड़ का अमाउंट बचेगा। अब आप सोच रहे हो कि बाकी सारी टीमें इतनी जद्दोजहद कर रही है, आरसीबी क्या कर रही है? आरसीबी दरअसल ये कर रही है, आरसीबी वेट एंड वॉच। जो पिछले ऑक्शन में हुआ था ना, लोगों ने कहा था कि भाई क्या कर रहे हैं, बैठ के क्या देखते रहोगे, दुनिया खरीद के चली आएगी, तुम छठे छठाए माल खरीद रहे हो। तो आरसीबी ये कर रहा है कि आरसीबी ये ढूंढ रहा है कि भाई हमें किस तरह, हमारा वो कौन सा बॉलर होगा। अभी वो दुनिया भर को देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं कि शमी भाई की यहां बात चल रही है, दीपक चहर की वहां बात चल रही है, इसकी वहां चीजें चल रही हैं, तो वो सब दिमाग लगा रहे हैं। बट अगर किसी को ट्रेड में, उनको ट्रेड कह रहा हूं मतलब किसी को टारगेट करना चाहिए, तो वो होगा कौन? नटराजन। क्योंकि नटराजन के साथ आप सभी जानते हैं, भुवनेश्वर कुमार और नटराजन जब तक ये एसआरएच में थे, और एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब नटराजन, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज भी खेल गए थे, टेस्ट सीरीज का वो मैच भी खेल गए थे, तब नटराजन को जो सिक्का था काफी बुलंद था। और नटराजन ऐसा था कि सबसे बेहतर अगर किसी को यॉर्कर मारनी होती थी तो नटराजन उसमें सबसे आगे आ गए थे। बट उसके बाद अगर आप नटराजन को कहीं ना कहीं उठाएंगे तो नटराजन के साथ थोड़ा इंजरीज ने काम बिगाड़ा। और पिछले सीजन भी आप अगर याद रखें, अच्छे अगर आपने आईपीएल देखा है, और आपने नहीं भी देखा है, आपने आईपीएल देखा होगा तो आपको याद आएगा नटराजन तो दिल्ली में थे। और अगर नहीं आपने देखा है तो आपको याद आएगा यार अगर दिल्ली में था तो कर क्या रहा था, दिल्ली में भी वो बेंच में थे, काफी महंगे प्राइस में दिल्ली ने उनको रखा। अब दिल्ली की दिक्कत क्या है, दिल्ली के साथ दिक्कत ये हो रही है ओपनर वाली, उनको फैफ को छोड़ना पड़ेगा, जैक फ्रेजर मैकगर को छोड़ना पड़ेगा, उनको भी अपने समीकरण बनाने हैं, क्योंकि उनका भी एक कप्तान वाला जो दिक्कत है वो भी उनके साथ रहेगी, उनको भी ओपनर चाहिए। वो हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर वगैरह को देखने जाए कि यार ये जो बंदा है हमारा अगर टॉप ऑर्डर पे मिलता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो फिलहाल आरसीबी की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो उसका नाम है नटराजन। अगर भुवनेश्वर कुमार नटराजन आ जाते हैं, क्योंकि यश दयाल यार कुछ भी कहो, एक हमारे लिए 4 करोड़ के इंपैक्ट अनकैप्ड प्लेयर है जिसने काफी इंपैक्ट डाला है, और भरपाई तो बड़ा मुश्किल है कहना कि उनकी भरपाई हो पाएगी। लेकिन नटराजन अगर आ जाते हैं, नटराजन अगर आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। और नटराजन आने से फायदा ये होगा क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का साथ, उनका एक्सपीरियंस, और एक लेफ्ट आर्म पेसर। आपको पता है ना कि जब आईपीएल आरसीबी पिछले साल खेल रही थी, और नटराजन के साथ ये भी दिक्कत नहीं है, आरसीबी के जैसे दिक्कत अभी फिलहाल ये भी है ना कि भाई बेंगलोर में तो मैचेस नहीं होंगे, हो सकता है मैचेस पुणे में हो सकता है मुंबई में हो सकता है वाइजैक, अभी फिलहाल कुछ आइडिया नहीं है कहाँ हो जब तक ऑफिशियल नहीं आता। लेकिन नटराजन के साथ आप वो यूटिलिटी ऐड करते हो कि वो बंदा कहीं भी गेंद डालेगा तो सही डालेगा, बस फिटनेस होनी चाहिए। तो फिलहाल अगर आरसीबी के लिए कोई सबसे बड़ा बॉलर वो टारगेट कर सकते हैं और उनको करना चाहिए तो वो नटराजन होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, जब बाकी बॉलर्स को लोग दुनिया कह रही थी कि भुवी को छोड़ दो, भुवी का वक्त हो गया है, तो भुवी ने आके अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आरसीबी में पिछले कुछ टाइम में आप ये चीज देखोगे, यश दयाल ने जब छक्के खाए थे तो उनको ये बोल दिया गया था ये कहां का बॉलर लेके आए हो, खत्म है। बट जब वो आरसीबी में आया तो उन्होंने अच्छा किया। टिम डेविड जब मुंबई ने छोड़ दिया, बोला कि यार ये इसका तो खत्म है, सिंगापुर वाला लड़का ये क्या करेगा। बट टिम डेविड ने आके आरसीबी में भी अच्छा किया, होबार्ट में भी अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो हो सकता है नटराजन अगर यहां आए तो बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट डील अगर आरसीबी के लिए कोई हो सकती है तो नटराजन की हो सकती है। बाकी आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि क्या आपको ये लगता है, क्योंकि बाकी सबके तो बहुत शोर मच रहे हैं, ट्रेड्स मच रहे हैं, आरसीबी चुपचाप बैठी है। खैर इतनी चुपचाप केकेआर को नहीं बैठना चाहिए, उस पर अलग से आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन आरसीबी को नटराजन लेना चाहिए कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। जय हिंद, जय भारत।